नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम तनवानी। आप देख रहे हैं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल प्रेम तनवानी व्लॉग। आज जिस टॉपिक पे हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने आए हैं वो है नान सिंधी जायका, जो बड़ौदा के अंदर फर्स्ट टाइम वारसिया हरीशवा ग्राउंड पे यहाँ पे किया हुआ है प्रोग्राम पूरा। तो आइए हम यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि ये प्रोग्राम उनको कैसा लगा और यहाँ पे जो स्टॉल है उनके बारे में भी हम आपको पूरा बताएंगे। तो आप आइए हमारे साथ। तो यहाँ पर उपस्थित जो मेहमान है उनके साथ भी हम बात करेंगे, तो आप आइए हमारे साथ। यही सर, क्या कहेंगे आप सिंधी समाज के? सिंधी कोऑपरेटिव सोसायटी तरफ सिंधी समाज નો સિંધી જાયકો જે પ્રોગ્રામ કરેલો છે એમાં તમામ સ્ટોલની મેં મુલાકાત લીધી। એમાં બહુ સારી વાનગીઓનું બધા તરફથી પીરસવામાં આવેલું છે। વાનગીઓ બહુ સરસ છે અને એક સમાજને એક સારું જાય છે કે ભાઈ સમાજ એકત્રિત થઈને બધા એકબીજાના પરસ્પર એક પ્રેમ ભાવના પ્રસંગથી કેળવાય એવો ઉદ્દેશ છે। ફૂડ ફેસ્ટિવલ માં આયા એ વખત તમારું સ્વાગત છે। તમે ટેસ્ટ કર્યું, તમને કેવું લાગ્યું? મને બહુ સરસ કઈ આઈટમ સ્પેશિયલી તમે ટેસ્ટ કરી અહીંયા આવીને? અત્યારે જે પાણી બહુ ગુડ લાગ્યું। चले धीरे भाई, आप बताएं कुछ आज के प्रोग्राम। आज जे प्रोग्राम है खास सिंध कोऑपरेटिव सोसायटी नो स्थापना दिवस है, एना अनुसंधाने आ कार्यक्रम सिंधु सद्भाव सेवा समिति और सिंधु कोऑपरेटिव सोसायटी सहयोग थी आ कार्यक्रम रखवामां आव्यो छे। अने आ खास कार्यक्रम एटला माटे राखेलो छे सिंधी भाषा, सिंधी साहित्य, सिंधी संस्कृति नो आ समावेश थाय अने बधा लोकोने खबर पड़े कि सिंधी वेरायटी कई छे। जे लोको जे युवाओ छे, जे युवा वर्ग छे, आजनी तारीखमां युवा वर्ग मोमोज, पिज्जा, बर्गर पर वरेलो छे, तो एने सिंधी वेरायटी नी खबर नथी। तो आ जे प्लेटफॉर्म छे एनाथी ए लोकोने खबर पड़शे कि सिंधी वेरायटी कई छे। एना माटेनुं आ आयोजन करवामां आवे छे, जेमां खास विशेष तरीके आपणा वारसा पोलीस स्टेशनना पीआई साहेब श्री वसावा साहेब, पूर्व काउंसिलर केतनभाई, आपणा सिंधी समाजना संतकवरनगरना मोबीभाई, बड़ौदा सिंधी समाजना गिरधारीभाई, समस्त सिंधी समाजना लोको अहीं आया छे। अने आ एक उदाहरण थशे अने आ अमारो फर्स्ट टाइम जे वडोदरामां आ कार्यक्रम, एना पछी अमे मोटा पाये आ प्रोग्राम आखो कर्यो अने आखी वडोदराने आ एकठो कर्यो ए प्रमाणनो कार्यक्रम छे। थैंक यू सो मच। केतन सर, તમે શું કહેશો આ પ્રોગ્રામનામાં? સિંધી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી અને સિંધુ સદભાવના સમિતિ દ્વારા આજે સિંધ કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટીના સ્થાપના દિવસે સિંધી જાયકા એટલે સિંધીનો સ્વાદ, સિંધીની વાનગીઓનો સ્વાદ એ આજે હીરાભાઈએ જે રીતના કીધું કે આજે માત્ર સિંધી સમાજ પૂરતું છે, અત્યારે મહાકુંભ બી ચાલી રહ્યો છે આપણી સનાતન સંસ્કૃતિ, અને ત્યારે સિંધુ સંસ્કૃતિ આખા વડોદરાની અંદર સિંધુ લોકોનો આજે સ્વાદ છે। કારણ કે વડોદરાની પાણીપુરી એ કોઈ પણ વડોદરાનો વ્યક્તિ હશે વારસિયામાં ખાવા આવે, કોઈને દાળ પકવાન ખાવી હોય તો વારસિયામાં આવવું પડે, સંતકવરનગરમાં આવવું પડે। એવું ખૂબ સુંદર આયોજન કર્યું છે। સમગ્ર ટીમને ખૂબ અભિનંદન આપું છું। અને આવતા વર્ષે સમગ્ર વડોદરા શહેરમાં એક ને 2-3 દિવસ આ કાર્યક્રમ થાય અને એના દ્વારા માત્ર સિંધી નહીં પણ બધા જ સમાજના લોકો આમાં જોડાય અને એક હિન્દુ સેવા સમિતિ દ્વારા આ કાર્યક્રમ થાય ને એમાં સિંધી સમાજ પણ જોડાય અને સમગ્ર હિન્દુ સમાજ પણ આમાં જોડાય એવી હું બધાને અપીલ કરું છું અને આ સમગ્ર ટીમને હું ખૂબ અભિનંદન આપું છું। थैंक यू सो मच। आपका नाम बताएं सबसे पहले। मेरा नाम प्रदीप लेखराजानी टोली है और आज के इस कार्यक्रम के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, होम मिनिस्टर हर्ष भाई संघवी और राज्य के आरोग्य मंत्री राज्यपाल श्री और इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी ने मौखिक में और कुछ लोगों ने पत्र लेकर सिंध कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और सिंधु सद्भावना सेवा समिति के सभी अहदेदारों को अभिनंदन दिया है और ये पत्र उन्होंने भेजा है। ये पत्र सभी सिंधी समाज के लोगों के लिए शुभेच्छा के रूप में भेजा गया है। वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू। समस्त सिंधी समाज द्वारा आयोजित सिंधी फूड फेस्टिवल का आयोजन आज यहाँ वारसिया में और बड़ौदा के अंदर पहली बार रखा गया है। आप देख सकते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे ये फूड फेस्टिवल का मजा लेने आए हैं और ये बड़ौदा के अंदर फर्स्ट टाइम हो रहा है। हरीशिवा स्कूल के अंदर इसका आयोजन रखा गया है। ये फूड फेस्टिवल में समझता हूँ पूरे गुजरात के अंदर हमारे सिंधी सभ्यता, हमारे सिंधी समाज के पूरे फूड दुनिया के सामने आने चाहिए कि सिंधी के अंदर जो जो फूड है वो कितने लाजवाब होते हैं, कितने लजीज होते हैं। तो आज पूरी दुनिया को एक सिंधी समाज की तरफ से ये मैसेज है कि आइए इस फूड फेस्टिवल में सिंधी जायके का मजा लीजिए। धन्यवाद। जय झूलेलाल। दोस्तों, आज इस बड़ौदा नगरी में सिंधी इलाके में वारसिया में और वो भी हरी सेवा स्कूल के प्रांगण में ये जायका
सिंधी जायको इस नाम का आज कार्यक्रम आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी सिंधी में फूड के आइटम बनते हैं सभी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे एक ही जगह पर। इसीलिए इसी जगह पर आज पूरा वारसिया कैंप उमड़ पड़ा है और मैं खुद भी आया हूँ और आप सबको ये पूरा नजारा दिखाएंगे। धन्यवाद। मैंने रखा है करी, सिंधी करी, चावल, साई भाजी पुलाव, आलू या पकोड़ा जी ना, और आलू 50 और रखे हैं हमने आलू, टुक आलू जो इनकी टेस्ट और बढ़ाते हैं। अपने पर प्लेट रेट क्या रखा है? 50 रुपीज। जी, आपको ये आयोजन कैसा लगा? बहुत बढ़िया। और आगे आने वाले समय में ऐसे आयोजन होने चाहिए। तो मैं तो डबल स्टॉल लूंगा। धन्यवाद जी। थैंक यू। साबूदाना वड़ा, ब्रेड रोल और ब्रेड पकोड़ा। और आपको ये आयोजन कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, आप भी ट्राई करिए। आने वाले समय में ये आयोजन बार बार होने चाहिए, इससे बड़े आयोजन होने चाहिए, आपका क्या राय? जी हाँ, होने चाहिए। होने चाहिए। ये सिंधी जायके में हम इस वक्त चल रहे हैं स्टॉल नंबर 12 पे। आइए, जो लोगों ने यहाँ का स्वाद लिया है उनसे बात करते हैं। जी, आपको यहाँ का स्वाद कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया है। बी वड़ा बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली हम लोग तो बहुत दूर रहते हैं, यहाँ हमने सुना था कि सिंधी लोगों ने इतना अच्छा सेलिब्रेशन किया है, तो हम इसलिए आए हैं विजिट करने। तो बहुत अच्छा था, बढ़िया, मजा आया। थैंक यू सो मच। आपने क्या क्या आइटम बनाए आज ये स्टॉल में? मैंने आज बी के वड़े बनाए जो सिंधी आइटम रहती है, और उसके साथ बी के छोटे से पकोड़े बनाए हैं। पर डिश मेरी 50 रुपीज है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सिंधियों को और आगे बढ़ाओ और ये डिश सब आके खाओ। थैंक यू। आपने भी यहाँ का स्वाद चखा था, आपको क्या? बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया हमारा। कहाँ की याद आ गई आपको? उल्लासनगर की। उल्लासनगर की। आप बार-बार आना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर साल होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जायका जो सिंधी जायका है, उसी हिसाब से आपका उल्लासनगर की याद आ गई। हम अपने रिलेटिव्स को भी बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम। बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। हमारे उल्लासनगर की याद आ गई। हम वहाँ नहीं जा सकते तो यहाँ पे खा सकते हैं। कितनी आइटम टेस्ट की आपने? हमने दाल का सैंडविच और चाप छोला, दाली के पकोड़े, अभी पाव सेल वगैरह भी खाएंगे। पानीपुरी, लवली वाली पानीपुरी भी खाई होगी। पूरे एक महीने के कोटा आज वसूल करके जाएंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये बहुत अच्छा सेलिब्रेशन है। की पेटीज बहुत अच्छी थी, यहाँ के पकोड़े बहुत अच्छे थे। और अपने रिलेटिव्स को भी बुलाएंगे नेक्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया। सभी जो यहाँ पे हमने बनाया है ये लोलो, सिंधी लोलो। दूसरा है बेसनी, उसमें चूरी के लड्डू, चूरिया लड्डू। ये सिंधी जी खुराक है माजून, ये सिंधी अचार, सिंधी खटाइण, ये स्वीट आमला, होम में ठहल ये भी, ये मुखवास। जी, आपको ये प्रोग्राम यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत एक्सपीरियंस। बहुत, और आने वाले समय में ऐसे प्रोग्राम, सिंधी जायके के प्रोग्राम बार बार होने चाहिए। बहुत बार होने चाहिए। आपकी क्या राय है प्रोग्राम के बारे में? बहुत ही अच्छा है। इतना एक्साइटमेंट है ना, आप पूछो ही नहीं। ऐसा ना जैसे बार होता रहे। और आयोजन के बारे में कुछ कहेंगे? बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही। इस साल स्टॉल 22 है, अगले साल 50 स्टॉल होने चाहिए।
बिल्कुल, लोगों का उत्साह देखिए। जय झूलेलाल। आइए जानते हैं यहाँ पे देश विदेश से मेहमान आए हैं जो सिंधी जायके का मजा लेने आए हैं। बात करते हैं कुछ ऐसे विदेशी मेहमानों से। जी आप बताएं यहाँ का एक्सपीरियंस। ये सिंधी, मुझे इतने सारे लोग साथ में देख के बहुत खुशी हो रही है। ऐसे मेले लगते रहे सिंधियों के, और सिंधी सभ्यता को आगे बढ़ाते रहे, सिंधी भाषा को आगे बढ़ाते रहे, सिंधी खाने को बढ़ाते रहे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। जी इस फेस्टिवल में हर उम्र के लोगों ने यहाँ का जायका लिया है। आइए पूछते हैं कुछ यंगस्टर लोगों से, उनकी क्या राय है। जी जैसा कि ये फूड फेस्टिवल है सिंधियों का, बहुत सारी यहाँ वैरायटी है, बहुत सारी पब्लिक है। हमको ऐसा लग रहा है इस साल जो आयोजन हुआ है उसमें हमको स्पेस कम पड़ रही है। अगले साल इससे भी बड़ा हम और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम करेंगे। इसमें सब समाज वाले ज्वाइंट हो सके, सिंधी समाज नहीं अभी सिर्फ सिंधी समाज के लिए है, फिर सब समाजों को ज्वाइन करेंगे हम और इससे अच्छा फूड फेस्टिवल प्रोवाइड करेंगे। जय झूलेलाल। लालवानी साहब से बात जय झूलेलाल। आप सब उत्साह देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह है। पहली बार ऐसा बड़ौदा में आयोजन हुआ है और सभी को खूब खूब बधाई हो। बहुत ही बढ़िया। इससे बच्चों में जो संस्कृति हमारी है सिंधी की, जो हमारे फूड है, जो पिज्जा वगैरह बच्चे खाते हैं, उनको समझ में आएगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा खाना क्या है। तो बहुत ही अच्छा है सिंधी कोऑपरेटिव बैंक को कि ऐसे प्रोग्राम करते रहे और होते रहे। जय झूलेलाल। एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लगा आपको फूड फेस्टिवल? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। पब्लिक भी बहुत थी और सक्सेसफुल है। पहले अहमदाबाद में रखा था, दूसरा बड़ौदा में रखा है, वो भी सक्सेस है। दोनों सक्सेस है गए। ये जैसे कुंभ का मेला लगता है, जैसे सिंधियों का मेला है, ऐसा लग रहा है। बहुत बढ़िया है और जायका भी अच्छा है और सिंधी खाने पीने में बहुत अच्छे शौकीन है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। जी सर, आपको कैसा लगा? जी बहुत बढ़िया लगा। एक तो बच्चों को सिखाने को मिला, जो सुबह बर्गर और पिज्जा खाते हैं उससे अपने जो है अपनी कॉस्ट का सिंधी फूड वो उनको खिलाए और वो खाए, उनको पहचानने में आए भाई सिंधी फूड कैसा होता है, वो उनको जानकारी एक मिल गई और बहुत बढ़िया था। जी सर, आपका एक्सपीरियंस बताइए, फूड फेस्टिवल आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, नई रोशनी मिली और पब्लिक को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और इसमें कुछ सीखने का मिला। जैसे सिंधी फूड जानने के लिए भाई कैसी कोई वैरायटी कैसा होता है, क्या होता है, पब्लिक को अच्छा सीखने को मिला। जी सर, आप बताएं कि आप नए पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे सिंधी फूड फेस्टिवल के बारे में, कि सिंधी फूड फेस्टिवल कैसा रहता है? इसमें क्या है, हम जो सिंधी लोग खाते हैं जो भी, वो उनको सीखने को मिलेगा कि हमारे जो बड़े हैं वो क्या बनाते थे जी और कैसे खाते थे, वो सीखने को मिलता है। और मैं यहाँ खाने गया, मुझे बहुत बढ़िया लगा और मुझे दुनिया जान पहचान वाले दोस्त भी मिल गए इसकी वजह से बहुत मजा आया। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। जी आप क्या संदेश देना चाहेंगे सिंधी फूड फेस्टिवल के बारे में, कि आने वाली पीढ़ी जो सिंधी फूड को पहचान से इनकार कर रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सिंधी फेस्टिवल फूड जो है ना एकदम रखना चाहिए और जैसे पता चले हमारी जनरेशन को भी कि सिंधी फूड कैसा होता है, पता तो चले। जैसे अभी हमारी भतीजी है, उनको पहले पता नहीं था कि ये चीज ऐसा है, भुगल चावल ये सब पता चलता है अभी, और रखना चाहिए एक्चुअल में सिंधी। और आते साल तो मैं तो बोलूँ ग्राउंड में रखना, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। जय झूलेलाल। जी अंकल जी, ये आप अंदर से जाके आपको फूड फेस्टिवल का क्या एक्सपीरियंस बताएं, ये क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये बहुत ही अच्छा बड़ौदे में पहली बार हुआ है सिंधी समाज की तरफ से, बहुत ही सक्सेसफुल है। जगह बहुत कम पड़ रही है, लोग इंतजार कर रहे हैं। सिंधी फूड का जो जायका है वो बहुत बढ़िया है, सबको बहुत अच्छा लगता है और हम चाहेंगे कि अगले साल किसी बड़े ग्राउंड पे कम से कम 100 स्टॉल रख के लोगों को इसका आनंद दिलाएं कि आराम से कर सके। जी अंकल जी ने बहुत बढ़िया संदेश दिया। आगे पूछते हैं हमारी बहन से। जय झूलेलाल। ट्रायल था ये हमारे सिंधी समाज का फर्स्ट, लेकिन बहुत सक्सेसफुल गया है। मेरे इंटरकास्ट जो है फ्रेंड, वो भी मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि हम भी आ सकते हैं कि क्या, लेकिन हमने स्पेशली सिंधियों का रखा हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा ट्रायल गया, सक्सेस गया। अगले साल इससे भी बड़ा ग्राउंड होगा और मैं भी जय झूलेलाल, हम बहुत आगे तक जाएंगे। आपको कौन सा फूड अच्छा लगा? मुझे स्पेशली दाल पकवान एंड साई भाजी पुलाव। ओके, धन्यवाद जी। जय झूलेलाल।
जी बहन जी, हेलो, एक्सपीरियंस बताइए, आपको क्या फूड अच्छा लगा सिंधी फूड फेस्टिवल के बारे में कुछ बताएं। हमने तो पानी पूरी आधी चीजें पूछना चाहेंगे कि जो आप ये सिंधी फूड फेस्टिवल में गए थे, आपको क्या क्या आइटम चली और प्रोग्राम कैसा लगा? प्रोग्राम अच्छा था और सब चीजें भी बहुत अच्छी थी। सबसे ज्यादा हमको दाल पकवान अच्छे लगे और हमको बस सब कुछ अच्छा ही लगा। दाल पकवान, वड़ा पाव, ब्रेड पकौड़ा सब हमको बहुत अच्छा लगा। और अगली बार भी करना, हमको बहुत अच्छा लगा, हम भी आएंगे फिर से। सर जी, आने वाले समय में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये फेस्टिवल होने चाहिए, हर 1 महीने 2 महीने में होने ही चाहिए, सब सिंधी मिलने चाहिए, ऐसा बहुत अच्छा लगता है मिलके। सिर्फ सिंधियों के नहीं, दूसरे सब आए ना, सब आए, सब जाति के आए, देखे सिंधी कल्चर कैसा है, सिंधी खाना कैसा है, सबको टेस्ट करना चाहिए। जी जी जी। अंकल जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको ये सिंधी फूड फेस्टिवल जो रखा था बहुत बढ़िया के बारे में? बहुत बढ़िया है, फर्स्ट टाइम रखा है, बहुत अच्छा है, मजा आया, खाने पीने का भी मजा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। तो आप साल में एक बार करते हैं, वो हर 3 महीने में एक बार होना चाहिए। और ऐसा लजीज खाना, सिंधी की जो वैरायटी बनती है जिसमें कभी चखी नहीं होगी, वो सिंधी को खाना। मैं तो ये चाहता हूँ और अदर कास्ट भी सिंधियों का खाना पाना यहाँ टेस्ट करने के लिए आए। इन्विटेशन मिलना चाहिए इसमें, तो उनको मालूम पड़े कि सिंधी खाना कितना लजीज है और क्या तो खाना बनाते हैं, कितना लजीज खाना बनता है। बिया पटाटा, दाल कोकी, सावा बसर, बेसन भाजी, सेल मानी, सेव पटाटा, जगह जे घटि हुजण जे करे आइटमूं 25% ऐड थियल आहिनि, 75 अञा आहिनि कान। आने वाले समय में आप क्या लोगों को संदेशा देना चाहेंगे? हम यही संदेशा देना चाहेंगे, ऐसा हमेशा होना चाहिए और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी पता चलना चाहिए कि सिंधी में क्या क्या खाना होता है, कितना लजीज। जोरदार तालियां ये बच्चे के लिए, बहुत जोरदार तालियां जो संदेश दिया है नौजवानों को कि आने वाले समय में सिंधी समाज की वो भी सिंधियों के साथ रहेगा, हमेशा खुश रहेगा। अरे यार, ये आपका प्यार है हमारे लिए। आप अपना एक्सपीरियंस बताएं। बड़ौदा में सिंधी समाज के तरफ से जो फूड फेस्टिवल रखा है बहुत सक्सेस है और आगे भी और सक्सेस। जय झूलेलाल। जी, हमारे साथ वाशु भाई भी है और उनसे पूछते हैं आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? बहुत जोरदार एक्सपीरियंस रहा। ये 10 साल प्रोग्राम होना चाहिए, बहुत जोरदार है। जी, आने वाले समय में ये प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, अपने कल्चर को एक्सपोज करने के लिए 100% होने चाहिए। और बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी विनोद भाई, आपकी राय बताएं, सिंधी समाज के लिए ये जो प्रोग्राम हुआ है फूड फेस्टिवल, इसको और ज्यादा एक्सपोज करने की जरूरत है। बिल्कुल, यंग जनरेशन को मोटिवेशन होना चाहिए कि हमारे सिंधी समाज में जो हम लोग चीजें खाते थे वो शायद भूल गए हैं, पिज्जा और बर्गर पे आ गए हैं। आज मैं खुद सेल्डा ब्रेड खाया, वेरी एंजॉय। ये बोलते हैं साहिब भाजी एंड पुलाव, वेरी एक्सीलेंट, वेरी एंजॉयड इट, थैंक यू, मजा आएगी। मजा आएगी। हम इधर आए, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है, पर हर शहर, हर गुजरात के हर स्टेट में, हर हिंदुस्तान के पूरे शहरों में होना चाहिए। जी अंकल, ये आपका क्या मानना है कि ये सिर्फ गुजरात लेवल पे सीमित होना चाहिए कि इंडिया लेवल पे सीमित होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी सिंधी बसते हैं वहाँ ये फूड फेस्टिवल होना चाहिए, जाके यहाँ की पब्लिक को ये पता चले कि सिंधी फूड क्या होता है, उसकी टेस्ट क्या होती है। हर स्टेट और जहाँ भी सिंधी बसते हैं वहाँ करना चाहिए। जी बताए। बहुत अच्छा लगा हमको इधर आके और बहुत ही एंजॉय किया हमने, जो भी किया था बहुत अच्छे से किया था। जो आप फूड सिंधी में भूल गए थे, उनकी याद आई कि नहीं आई? हाँ, आई, बहुत ही याद आई। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सिंधी फूड फेस्टिवल के लिए? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के आपको स्पेशली क्या फूड अच्छा लगा? दाल चावल। दाल चावल, जी दाल चावल। और आपको क्या अच्छा लगा? दाल चावल। दाल चावल ही। तो यहाँ पे कैसा लगा? आज बड़ौदा में फर्स्ट टाइम सिंधी जायके का प्रोग्राम रखा था, जो धारणा से, भाई धारणा थी कम से कम 2 से 2.5 हजार लोग आएंगे, उसकी जगह पे अप्रोक्स 5,000 से ज्यादा लोग आए थे। हमने अंदाजा रखा था कि 400 से 500 प्लेट हमारी जाएगी, पर उससे प्लस ही गई
और 1 घंटे में हमारा पूरा माल खत्म हो गया। पूरा ग्रुप बोल रहा है कि ये आने वाले समय में 6 या 12 महीने में नहीं, पर हर महीने एक बार होना चाहिए। यहाँ दमोही महानगर पालिका की काउंसलर श्री काजल बेन उपस्थित थे। हम उनसे पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस ये फूड फेस्टिवल के बारे में क्या है। जी काजल बेन, प्रॉपर्टी सोसाइटी ने प्रोग्राम अभी किया है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छा है। उन्होंने हमें बुलाया, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जी, सिंधी समाज के लिए ये बहुत ही गर्व का बात है कि भाई सिंधी समाज ने फेस्टिवल रखा है सिंधी फूड का, जिसमें दाल पकवान आते हैं, बियर पकौड़ा आते हैं, ब्रेड पकौड़ा आते हैं, साई भाजी चावल आते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कड़ी चावल है जो सिंधी की यूनिक है, क्योंकि वो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट होती है, हेल्थी होती है। यहाँ के आज हमने यंगस्टर आपको देखे हैं कि भाई बहुत सारे लोग फूड टेस्ट किया है और हमारे सिंधी फूड को अप्रिशिएट भी किया है कि रोज ये खाना भी चाहिए और हमारे ये हेल्दी भी फूड है। इसलिए वही रीजन से आज हमने आयोजन किया था और आज बहुत सारे सिंधी समाज के लोग आप देख सकते हैं कि उत्साह से उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। और साथ में मैं लेडीज को भी अप्रिशिएट करूंगी जिन्होंने 22 स्टॉल लगाकर अपनी मेहनत आज दिखाई है सिंधी फूड के लिए, और उसको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ कि अगली बार हर साल ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए। एक्चुअली बच्चों को ये चीजें खानी चाहिए। बच्चे सिंधी फूड खाना पसंद नहीं करते, उनको पिज्जा बर्गर ये सब चीजें अच्छी लगती है। यहाँ बच्चों को लेके आना बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चों को सिंधी फूड का कुछ पता ही नहीं होता है कि दही कोठी, बेसन की कोठी, लोला, ये सब चीजें क्या होती हैं। बच्चे यहाँ के बहुत खुश हुए हैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा आयोजित किया गया है, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत आगे इतनी इज्जत मिली, इतना रिस्पेक्ट मिला, सब बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। जय झूलेलाल। पूछना चाहेंगे कि सिंधी जो फूड है और जो अदर फूड आता है उनके अंदर क्या दिक्कत होती है और बच्चों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो उनसे पूछना चाहेंगे। जय झूलेलाल। पहले तो हम सिंधी जो फूड बनाते हैं वो बहुत ही हाइजेनिक होते हैं। हमारे फूड में ज्यादा फैट नहीं रहता है और हमारे फूड को खाना एक अलग ही टेस्ट लेता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग आइए और हमारी ये चीज को टेस्ट कीजिए और हमको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। और हम चाहते हैं ये प्रोग्राम हर साल हो, हर साल नहीं, हर महीने होना चाहिए। जी, इन चेला ने मेरा का नाम भी अनाउंस हो गया है, बहुत बड़ी बधाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, ये पूरा ब्लॉग सिंधी समाज, समस्त सिंधी समाज का हमने आपको दिखाया सिंधी फूड के बारे में। तो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।